एमपी के छिंदवाड़ा में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में लोग पीने का पानी की समस्या से परेशान हैं। जब पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका, तब लोगों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ज्यादातर हैंडपंप खराब पड़े हैं। भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी न तो हैंडपंप सुधारे गए और न ही टैंकर से पानी की सप्लाई की गई। मजबूर होकर ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा। फिलहाल अधिकारियों ने गांव वालों को जल्दी पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जज और वकीलों के बीच झगड़ा हो गया और इस दौरान जज और वकीलों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। यहां तक कि गाली गलौज हुई। दरअसल रोहिणी कोर्ट के जज राकेश सिंह ने कोर्ट नंबर 212 के प्रधान वकील राजीव टहलियान को ओपन कोर्ट में अपशब्द कह दिया। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि मामला गाली गलौज तक पहुंच गया और हाथापाई होते होते रह गई। इस विवाद के बाद सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने शनिवार को बयान जारी कर घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया और मांग की कि दोषी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, ताकि ये स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि कोई भी ऐसा व्यवहार जो न्यायिक संस्था की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को धूमिल करता हो, किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के झज्जर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हितेश उर्फ गुल्लू के रूप में हुई। इस वारदात को बदमाशों ने रात करीब 11 बजे उस वक्त अंजाम दिया जब हितेश अपने घर के बाहर मौजूद था। खबर है कि कार सवार 3 से 4 बदमाशों ने हितेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे हितेश की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है हमलावरों में से एक युवक की पहचान की गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। बरेली में राजकीय इंटर कॉलेज के टीचर अपनी गर्लफ्रेंड के टॉर्चर से परेशान होकर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या से पहले टीचर ने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखकर भी छोड़ा। गर्लफ्रेंड और उसके भाई पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब पिता ने बेटे को फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं होने पर पिता ने मकान मालिक को फोन पर बेटे से बात करने को कहा, लेकिन मकान मालिक ने जब अंदर का नजारा देखा तो होश उड़ गए। सुसाइड का नजारा देखकर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और फिर परिवार वालों को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, जहां से पुलिस को 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें गर्लफ्रेंड और उसके भाई पर फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है, जबकि अपने माता पिता से उसने माफी भी मांगी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां घर में सो रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसकी पहचान रूप सिंह के रूप में हुई है, जो धन्ना क्षेत्र का ही रहने वाला है। रोज की तरह रूप सिंह रात को अपने घर में सो रहा था, तभी देर रात कुछ अज्ञात हमलावर उसके घर के पास पहुंचे। बदमाशों ने घर के अंदर घुसने के बजाय बाहर से ही खिड़की का सहारा लिया और फिर रूप सिंह पर निशाना लगाकर गोली मार दी। पेट में गोली लगने से रूप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वाले जब तक कुछ समझ पाते, अज्ञात बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जबकि रूप सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। यूपी के बरेली खेत में स्कूल ड्रेस में छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जहां छात्रा की गला दबाकर हत्या कर घटना को अंजाम दिया गया। छात्रा की लाश मिलने की सूचना मिलते ही एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। दरअसल सीबीगंज थाने को सूचना मिली कि हाईवे से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक खेत में स्कूल ड्रेस में लगभग 17 से 18 साल की एक छात्रा की लाश पड़ी है। आशंका जताई जा रही है लड़की की हत्या दुपट्टे से गला दबाकर की गई है। फिलहाल इस मामले की छानबीन में पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर उसके पास से 3.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक बताया जा रहा है, जो सैन फ्रांसिस्को से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 4174 से दिल्ली पहुंचा था। जांच के दौरान ग्रीन चैनल पार करते समय उसे रोका गया। तलाशी में उसके पास से 115 गोल्ड बार बरामद हुए, जिनका कुल वजन 3 किलो 565 ग्राम है। सोने को ट्राउजर की अंदरूनी जेबों और खास बेल्ट में बेहद शातिल तरीके से छिपाया गया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जांच जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी के 2 बड़े प्रयास नाकाम हुए, जब DRIE ने कार्रवाई करते हुए करीब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की कोकीन बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों का खुलासा किया है। जांच के दौरान कुल 2 किलो 65 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 13 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा है। पहले मामले में अदीस अबाबा से आई एक महिला यात्री के पास से 1 किलो 57 ग्राम लिक्विड कोकीन बरामद हुई थी। वहीं दूसरे मामले में एक अफ्रीकी नागरिक के पास से 70 कैप्सूल में छिपा कर रखी गई 1 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त की गई। यूपी के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आजमगढ़ के कंधारपुर थाना इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 238 पर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गाजीपुर से लखनऊ जा रही कार आगे चल रही कंटेनर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक दंपति, ड्राइवर, एक युवक और एक महिला शामिल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दी गई है। फिलहाल जाँच जारी है। यूपी के अंबेडकर नगर में नाम और धर्म छिपाकर लड़कियों को फंसाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 2 सगी नाबालिग बहनों के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। अंबेडकर नगर पुलिस ने 2 सगी नाबालिग बहनों के अपहरण और दुष्कर्म मामले आरोपी राज उर्फ अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हिंदू नाम बताकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। जांच में सामने आया कि दोनों बहनों को बहला फुसलाकर किछौछा इलाके के किराए के मकान में ले गया था, जहां धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। पुलिस ने दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया है। पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क की जाँच में जुटी है। यूपी मेरठ में गैस सिलेंडर के नाम पर बड़ा खेल सामने आया। यहां एक शख्स ने ब्लैक में 2500 रुपए का सिलेंडर खरीदा, लेकिन घर पहुंचते ही सिलेंडर से गैस नहीं बल्कि पानी निकलने लगा। मेरठ के तारापुरी इलाके में गैस सिलेंडर में पानी भरकर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित फहीम ने गैस की किल्लत के चलते 984 रुपए वाला घरेलू सिलेंडर ब्लैक में 2500 रुपए में खरीदा था, लेकिन खाना बनाते समय चूल्हा थोड़ी देर बाद बंद हो गया। शक होने पर जब फहीम ने सिलेंडर को उल्टा किया तो उसमें से गैस की जगह भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। आरोप है कि दुकानदार ने ज्यादा मुनाफे के लिए सिलेंडर में थोड़ी गैस और बाकी पानी भर दिया था। पीड़ित ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो अब वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में पुलिस ने अवैध असलहा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, सोना चांदी और लाखों की नकदी बरामद की है। झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके में SIC स्कूल के पास पुलिस ने 3 अवैध असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पकड़े गए आरोपी बॉबी चौहान, विवेक चौहान और मुकेश कुमार श्रीवास हथियारों की डिलीवरी देने पहुंचे थे। तलाशी में पुलिस ने ऑटोमेटिक और साधारण अवैध असलहा, 2,87,000 रुपए नगद, सोना चांदी और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। बरामदगी में रिवॉल्वर, पिस्टल, कट्टे, रामपुरी चाकू और दर्जनों जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सैलून मैनेजर रत्ना सिंह आत्महत्या मामले में अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। फरार आरोपियों से जुड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग पर पुलिस और LDA की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को यहां गिरा दिया। लखनऊ के विस्तार थाना इलाके में सैलून मैनेजर रत्ना सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक दिन पहले होटल विरास बैंक्वेट हॉल और मानसून सैलून को सील करने के बाद अब विस्तार पुलिस ने LDA टीम के साथ सेक्टर 6 स्थित उदय विरासत निर्माणाधीन बिल्डिंग पर कार्रवाई की। फरार आरोपी शरद सिंह और प्रशांत शर्मा से जुड़ी इस बिल्डिंग में अतिक्रमण किए गए भूमिगत निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। मौके पर नोटिस भी चस्पा किया गया।
दिल्ली में स्पेशल सेल ने कुख्यात जितेंद्र गोगी गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 15 मई को अलीपुर इलाके से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जितेंद्र गोगी गैंग के शूटर सोनू उर्फ सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की उम्र 24 साल है और वो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी करावल नगर में वकील पर फायरिंग केस में वांछित था और अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड अपराधी घोषित किया था। जाँच में सामने आया कि वो गैंग के लिए काम करता था और एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए गैंग के संपर्क में था। फिलहाल पुलिस से पूछताछ कर नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर दोबारा सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने हमले के कई विकल्प तैयार किए हैं। दोबारा सैन्य हमले को लेकर अब अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की योजना तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमले के विकल्पों में ईरान के सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रखे हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन से ज्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भी क्षेत्र में मौजूद हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए अचानक तेहरान पहुंचे। पाकिस्तान लगातार अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुंचे। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय शांति और कूटनीतिक समाधान पर चर्चा करने के लिए शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत की। तेहरान पहुंचने पर नकवी का स्वागत ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमिनी ने किया। इस दौरान ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अविश्वास को दूर करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया। इजरायल एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है दक्षिणी लेबनान के टायर और नबातिया इलाके में कई हवाई हमले किए गए। अटैक में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। इन हमलों में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और क्षेत्र में लगातार तनाव और मानवीय संकट बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से अटैक किया। दक्षिणी लेबनान के क़ियाम में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर एक खतरनाक ड्रोन हमला किया है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध के भड़कने की आशंका तेज हो गई है। इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजरायल के संघर्ष विराम का उल्लंघन और गाँव पर हमले के बाद इसे जवाबी कार्रवाई बताया। पिछले कई महीनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर लगातार गोलाबारी और छिटपुट हमले हो रहे थे, लेकिन इस ताजा ड्रोन स्ट्राइक ने जमीनी हकीकत को पूरी तरह से बदल दिया है। ईरान होर्मुज के लिए जल्द ही नया ट्रैफिक सिस्टम लाएगा, जिसको लेकर ईरान के नेता इब्राहिम अजीजी का बड़ा बयान सामने आया। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रीट को लेकर नई रणनीति तैयार करने का दावा किया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि तेहरान ने जल मार्ग में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए एक पेशेवर यंत्र तैयार किया है। इसे जल्द लागू किया जाएगा। अजीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये सिस्टम ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनके अनुसार इस व्यवस्था का लाभ केवल उन व्यावसायिक जहाजों और पक्षों को मिलेगा जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के बीच अमेरिका ने 78 जहाजों का रास्ता बदलने की खबर यहां सामने आई। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों के आसपास बढ़ते तनाव के बीच 78 कारोबारी जहाजों को अपना निर्धारित मार्ग बदलना पड़ा है। अमेरिका का कहना है कि समुद्री नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए 4 अन्य जहाजों को भी रोका गया है।
सेंटकॉम के मुताबिक क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी गतिविधियां बढ़ाई गई हैं, जिसके कारण समुद्री यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि जिन जहाजों को रोका गया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या वे किन देशों से संबंधित थे।